जाता है तो जीव को समझ में आ जाता है कि अब करना क्या है। अब डरना नहीं है, अब करना है। मौत से डरना नहीं है, मौत से लड़ना है, समझो। और जब मौत से लड़ाई होगी तो कौन मरेगा? तुम मर जाओगे, तुम अमर हो, तुम्हें मार नहीं सकती हो मौत, तुम्हें मार नहीं सकती। मौत की भी मौत हो जाएगी, मौत की भी मौत हो जाएगी, तुम नहीं मरोगे। इसलिए कबीर साहब ने समझाया, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला यावन हारा। तो गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप लखा देता है, और जब तुम अपना सच्चा स्वरूप लख लेते हो तब क्या हो जाता है? तब तुम अमर हो जाते हो। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। ऐसी बंदी छोड़ नाम नहीं रख दिया उनका संतों ने, अमर कर देते हैं, अमर। और कैसे अमर करेंगे? तुम्हें तुम्हारी आत्मा की झांकी दिखा देंगे। अभी तो नकली झांकियां तुमने खूब देखी हैं, झांकियां देखते ना, झांकियां चलती है ना मार्केट में, झांकी चलती है, कोई कृष्ण जी के जन्मदिन पे चल रही है, कोई राम जी के जन्म। एक आत्मा की झांकी होती है जिसे कबीर की झांकी कहते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, झांकी देख कबीर की नानक कीती वह, और वह सिखन के गल पड़ी कौन छुड़ावे ताह। कहते हैं नानक साहब ने भी झांकी देखी थी। किसकी? उस आत्म देव की झांकी देखी। जब उसकी झांकी देखी तो मुंह से निकला, वाह मेरे गुरु वाह। लेकिन सिख भाई उसको समझ नहीं पाए कि वो अपने आनंद में ये बोल रहे हैं। उन्होंने उसको मूल मंत्र बना लिया कि वाह गुरु करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। बस यही अज्ञान है, इसी को त्याग देना है। कह रहे वाह सिखन के गल पड़ी। जैसे हिंदू के गल कौन पड़ी? राम पड़ी। मुसलमानों के गल कौन पड़ी? अल्लाह पड़ी। वैसे ही सिखों की गल कौन पड़ गई? वाह पड़ी। यानी हर धर्म वाले किसी ना किसी नाम को लेके अपने आप को मुक्त मान रहे हैं कि ये नाम जपने के मुक्त हो जाएंगे। कहते हैं वाह सिखन के गल पड़ी कौन छुड़ाए ताह। यानी हिंदुओं से राम राम कौन छुड़वाए, मुसलमानों से अल्लाह अल्लाह करना कौन छुड़वाए, सिखों से वाहिगुरु वाहिगुरु करना कौन छुड़वाए, ईसाइयों से ईसा ईसा करना कौन छुड़वाए? ये कोई ना छुड़वा सकता। ये केवल वही छोड़ेगा जिसको आत्म तत्व चाहिए। क्यों? क्योंकि राम राम करने से राम नहीं मिलते, राम को खोजने से राम मिलते। तुम्हारा बच्चा खो जाए तो क्या करोगे? घर बैठ के नाम जपोगे उसका। माना राजू था बच्चे का नाम, राजू खो गया, अब क्या करोगे? घर बैठ के राजू राजू राजू, काजू भी नहीं मिलेगा राजू राजू करके। राजू तो बहुत दूर की बात है। अब उसको जपना नहीं है, खोजना है। खोजो, जाओ जहां पे छूटा था तुमसे वो, वहां खोजो। जहां खोया था वहां खोजो। तो राजू तो खोजने से मिल रहा है और भगवान जपने से मिल रहा है। देखो कितना उल्टा काम है, कितना उल्टा काम कर दिया। छोटा सा बच्चा नाम जपने से नहीं मिल सकता और वो परमपिता परमात्मा नाम जपने से मिलेगा। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? कबीर साहब ने इसीलिए बोला नाम है जप में। यानी गलती से भी नाम जपने मत लग जाना भगवानों का, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। भगवान का नाम जपने से भगवान कभी नहीं मिलते, याद रखना। भगवान कैसे मिलते हैं? उसको ढूंढने से मिलते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं ना, मोर को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान ढूंढने से मिलते हैं, लेकिन सही जगह ढूंढने से मिलते हैं। सही जगह जहां भगवान है वहां ढूंढ। ये नदियों नालों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये पहाड़ों पे पेड़ों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये मंदिर मस्जिद में ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये तो तुमने बनाए हैं, मंदिर मस्जिद तुमने बनाए।
ये जंगल प्रकृति ने बनाई है, जाओ घूमो जंगल में, शेर चीते मिल जाएंगे, भगवान नहीं मिलेंगे जल्दी, समझो। तो कह रहे हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी जब गुरु मिल जाएगा तब तुम्हें वो एक पल में ज्ञान दे देगा, एक पल में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। यानी गुरु वो होता है जो एक पल में तुम्हें ज्ञान समझा दे, एक पल में परमात्मा की तलाश खत्म करवा दे, उसका भेद बता दे, वो कहाँ रहता है। उसके बाद पूरे विश्वास के साथ आपने भक्ति कर ली। इसी को साहिब ने समझाया, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। अरे कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए, पहुंचा दिया पल में। एक पल में ज्ञान होता है, एक पल में कि परमात्मा कहाँ है। उसके बाद भक्ति चालू होती है। लेकिन यहाँ पर वो लोग भक्ति चालू करके बैठे जिन्हें पता ही नहीं परमात्मा कहाँ है। कोई आंखें बंद करके त्रिपुटी में ध्यान लगा के बैठा है, कह रहा है यही मिलेगा परमात्मा। बताओ, यहाँ घुस गया परमात्मा आके तुम्हारे माथे में। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे निज मन करते जहां टकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कहते तुम्हारा अपना निज मन जहां पर बैठा है, क्या स्वरूप लेके, ज्योति स्वरूप लेके। दोनों आंखों के बीच में एक ज्योत जग रही है। ये पंडित जी टीका क्यों लगाते हैं यहाँ पे, लेडीज बिंदी क्यों लगाती है यहाँ पे, पता है कारण? ये माथे पे क्यों लगाती बिंदी, कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा मन विराजमान है। ये आज्ञा चक्र कहते हैं इसको। ये आज्ञा चक्र है, यहीं से सारी आज्ञा चलती है इस संसार में। तुमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये आज्ञा देने वाला कौन है? तुम्हारा मन। सुबह सर्दी में तुम सो रहे हो, मम्मी ने 10 बार बोल दिया उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा बेटा, उठ जा। मम्मी के कहने में बेटा नहीं उठेगा, किसके कहने में उठेगा? जब उसका मन कहेगा। जब जैसे ही मन कहेगा उठ के बैठ जाएगा। अब नहाना है कि नहीं नहाना है, मन से पूछना पड़ेगा। मन कह रहा है नहा ले तो नहाना पड़ेगा, मन कह रहा है नहीं नहा तो भैया ठंड लग रही है आज नहीं नहाता। समझ लो। अब साबुन कौन सा लगाओगे? मन पसंद, जो मन को पसंद है। मन ही कहेगा ये वाला उठा, ये वाला लगा रहे हो, किसके कहने पे? मन के कहने पे। बाहर आए, मम्मी ने पूछा हाँ चाय पिएगा कि कॉफी? मन कर रहा है चाय बना दो। ये मन जो कर रहा है वही तो मान रहे हैं। 100 कपड़े पड़े हैं अलमारी में, लेकिन कौन सा उठा के पहनोगे? जो मन कर रहा है। तो ये मन कहाँ बैठा है तुम्हारा? ये बैठा है यहाँ पे, इंगला पिंगला सुषमना के बीच में ये मन बैठा है। इसी मन का स्वरूप क्या है? बाबा नानक समझाते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी जो मन यहाँ पर बैठा है उसका स्वरूप क्या है? एक ज्योत जग रही है यहाँ पे। ये सारे बाबा लोग जितने भी हैं ये सब इसी की साधना में लगा रखा है सबको। यानी मन का ही गुलाम बना रखा है सबको, मन की साधना में अटका रखा है सबको। अब इस मन का खेल कौन खत्म करेगा? सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब वो बता रहे हैं, वो इसके जाल को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? साधो निरंजन जाल पसारा। साधो इस निरंजन ने ये सारा जाल पसारा कर रखा है। क्या रहे? स्वर्ग पताल रचियो महिमंडल, 3 लोक विस्तारा। ये जितना 3 लोक तुम्हें दिखाई दे रहा है, स्वर्ग पताल बड़े बड़े मंडल, ये सब मन का खेल है। कोई कह रहा है 5 रूहानी मंडलों में जाके मुक्ति होगी। ये सारे मंडल मन के ही बनाए हुए हैं।
माया के बनाए हुए हैं। ये सारे लोग इसी माया ने बनाए हैं। शिवलोक, गोलोक, पितरलोक, भूतलोक, भवलोक, ये लोग, वो लोग, सारे लोग इसी माया का खेल है। यहां तक कि इसने नकली सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक, अकह लोक बना रखे हैं। बचे तो बचे कहां जी, ये बचने वाला नहीं है। लेकिन जब गुरु की दया हो जाती है, जब परमात्मा की मौज हो जाती है, तब सब समझ में आने लग जाता है। फिर जीव इसके जाल में नहीं फंसता, फिर जीव इसके कहे में नहीं आता। फिर तो कबीर साहब ने पूरा निबेड़ा कर रखा है। काया भेद किया निर्वारा, इस काया में जितने भी लोक मंडल हैं सारे कबीर साहब ने खोल के समझा दिया। कहते काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। बहुत भारी कारीगर है ये। तुम बस विचार करो, सोचो, ऐसा ही होता चला जाएगा। इतनी जबरदस्त माया है इसकी, जो तुम देखना चाहो वही दिखा देगी तुम्हें। इतनी जबरदस्त माया है इसकी। तो क्या कह रहे हैं? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया कीनी चतुराई, इसने चतुराई कर डाली जीवों को फंसाने के लिए। ये दुकान, मकान, ये दुनियादारी, ये सब किसने बनाया है? ये सब माया का खेल है। ये सूरज, चांद, सितारे किसने बनाए हैं? ये सब माया का खेल है। मन और माया की कल्पना है ये। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना तपता हुआ सूरज कैसे बना दिया होगा किसी ने, इतना शीतल जल कैसे बना दिया, ये धरती कैसे बनाई होगी भगवान ने, ये वायु कैसे बनाई है, ये अग्नि कैसे बनाई है, तुम सोच भी नहीं सकते। और वो बना के बैठे हुए हैं कौन? मन और माया। ये कैसे बनाते हैं? जैसे सपने में इधर तुम सोए और उधर पूरा जंगल तैयार है। जंगल तैयार है तभी तो जाओगे सपने में। इधर तुम सपने में गए, उधर मकान, दुकान, महल तैयार है। सपनों में मकान, दुकान नहीं दिखते क्या? इधर तुम सपने में गए, उधर तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन सपने में तैयार हैं। तुम जा रहे हो, लड़ रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नाच रहे हो। ये सारी दुनिया एक और किसने पैदा कर दी सपने में? किसने पैदा कर दी ये दुनिया सपने में? यही मन और माया का खेल है। तुम्हें एक सेकंड लगाएगी, वो पूरा लोक तैयार कर देगी। तुम विचरण करते जाओ, तुम्हें और छोड़ नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लग रहा है इस दुनिया से कोई बाहर निकल सकता है? कहां बैठे हो तुम लोग? पता है कहां बैठे हो? तुम जेल में बैठे हो इस वक्त। ये मत सोचना ये कोई तिहाड़ जेल की बात कर रहा हूं मैं। ये 3 लोक की जेल बात कर रहा हूं। ये 3 लोक की जो जेल है, नीचे धरती, ऊपर आसमान और बीच में हम सब बैठे हुए हैं, जेल है ये। कबीर साहब समझा रहे हैं 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। यानी जितने भी ये जीव बैठे हुए हैं, आदमी, औरत, दादा, पोता, भाई बहन, माँ बाप, ये सब काल का ग्रास बनेंगे एक दिन। ये सब मारे जाएंगे। जितने चेहरे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं सब मुर्दा हो जाएंगे एक दिन। कौन मारेगा इन्हें? किसकी दुश्मनी है इनसे? भरा पूरा परिवार छोड़ के एक जीव चला जाता है, किस कारण? कौन है जो उसको खत्म करने में लगा है? कौन है जो पूरे पूरे परिवारों को नष्ट करने में लगा है? यही 3 लोक का मालिक अलख निरंजन है। कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, अलख निरंजन महा अन्यायी, अलख निरंजन धर धर जीव खाई। जीव को मार तो सकता नहीं है, लेकिन क्या करता है? उसके शरीर का आहार करता है। शरीरों को शरीर खाता है, जीव को नहीं मार सकता, लेकिन हर जीव का जो शरीर है उसका आहार करेगा, उसको खाएगा।
तो साहिब कह रहे 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। यानी ये सारा जग भोजन है, ये सब उसके मुंह में जाएंगे। आपको लग रहा होगा ले ऐसे कैसे जाएंगे, क्या बातें कर रहे हैं? ये प्रूफ है, प्रमाणित है कि सबके सब उड़ते हुए जाएंगे उसके मुंह में। कहां प्रमाणित है पता है? गीता में अध्याय 11 पढ़ो। जब गीता में कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तू मेरे उस रूप को इन आंखों के द्वारा नहीं देख सकता, तो अर्जुन कहता फिर क्या करना पड़ेगा? कहते हैं दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी तुझे। अर्जुन कहता है दिव्य दृष्टि दे दो। जैसे दिव्य दृष्टि मिलती है तो क्या देखता है कि 6 फुट के जो कृष्ण जी थे अब वो क्या हो गया, 6000 करोड़ फुट के हो गए, पूरे आसमान तक फैल गए। उसके बाद अनंतो शरीर, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, लगातार उनके सामने शरीर 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 सारे शरीर खड़े हो गए। विराट रूप की बात कर रहा हूं, देखा है ना टीवी में, पूरा विराट रूप ले लिया। उसके बाद बड़े बड़े मुंह खुलते हैं, उसमें से आग निकल रही है, ज्वाला निकल रही है। उसके बाद सारी दुनिया के जीव उड़ते हुए उसके मुंह में जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी तरफ से निकलते जा रहे हैं, इधर मरते जा रहे हैं, इधर से पैदा होते जा रहे हैं। यानी ये सबका शरीर खाता जा रहा है और उस अविनाशी जीव को दोबारा एक शरीर देके दोबारा से इसी खेती में डालता जा रहा है। जैसे किसान बीज बोता है, फसल लेता है और फिर बीज को सेव कर लेता है दोबारा डालने के लिए, यानी एक चक्र चला रखा है उसने। ऐसे ही काल ने भी एक चक्र चला रखा है, जन्म मरण चक्र। यानी तुम्हें बार बार पैदा करना, तुम्हें बार बार मारना, ये उसका चक्र है। और इस चक्र से कोई नहीं निकल सकता, कोई नहीं।